वेलकम टू यू। आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से हम आपको अनुपात एवं समानुपात के बारे में बताएंगे। इसके पहले आप एक वीडियो देख चुके होंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है उसका हम बताएंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको बता देना चाहूंगा कि जो समय इस समय जो दौर चल रहा है आपका एग्जाम का, तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि अमूल्य समय इस समय आपका है। और अपने समय का सदुपयोग बेहतर से बेहतर तरीके से कौन कितने अच्छी तरीके से क्यों, क्योंकि ईश्वर ने सबको 24 आवर्स ही दिया है। उस 24 आवर्स को कौन किस तरीके से कहाँ कितना यूज कर लेता है, और जो जिस तरीके से अपने अकॉर्डिंग जहां यूज करना चाहेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, खेलने कूदने में ज्यादा समय दे देते हैं तो उस दिशा में आगे निकलेंगे। कुछ लोग पढ़ने लिखने में देंगे तो पढ़ने लिखने में देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आने वाला समय जो है ये 5-6 महीने बहुत ही अमूल्य समय आपके लिए है और ढेर सारे एग्जाम इसी बीच में होंगे, तो मैं चाहूंगा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आप तैयारी करिए। और आपकी जो भी समस्या हो, आप जो है मेरे नंबर पर पर्सनल कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप विज्ञापन के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो किसी और भी अनुभवी से पूछेंगे कि ये विगत ये आने वाला जो समय हमारा होगा 3-4 महीने का बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ढेर सारे विज्ञापन जारी होंगे, इतने जारी होंगे कि आपको सोचना पड़ेगा कौन सा फार्म डाले और कौन सा फार्म ना डाले। आपके देखिए पीआरटी आप डाल ही चुके होंगे, तो सबसे पहले आपका पीआरटी देखिए, रेलवे एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्जाम है आपको बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी करिए। तो मैं चाहूंगा अनुपात समानुपात में छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या व छोटी संख्या के बीच अनुपात होगा। तो आप मानिए बड़ी संख्या आप मान लीजिए x, छोटी y मान लीजिए। माना कि बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y, तो पहले योग कहा x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। आप देखिए एक बार प्लस माइनस आप यहां लिख देंगे, जोड़ने पर लिखेंगे, कोई चिन्ह नहीं बदलता। आप x 2x हो जाएगा, एक कट जाएगा 6 हो जाएगा। x बराबर कितना जाएगा 3, x बराबर 3। यही x बराबर अगर आप 3 समीकरण फर्स्ट में रख दे, एक में रखने पर, तो आप जब रखें 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, वाई इक्वल टू 2। आपसे पूछा गया है संख्याओं में अनुपात, तो आप संख्याओं में अनुपात क्या हो जाएगा 3:2, 3:2। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, 10:7 है, और उनका अंतर 105 है, 105 है। उन संख्याओं का योग होगा। आप जो अनुपात या 10:7 लिखेंगे, माना की संख्याएं 10x व 7x है, फिर इनका अंतर करेंगे 10x माइनस 7x, 105 आपका घटा दोगे, आपका 3x बराबर 105, x बराबर आप 3 त्रिकोणों 3 पचे 15, 35। आपसे पूछा क्या गया, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो, 10x प्लस 7x, 10x प्लस 7x, ये 17x, 17 प्लस 35, 17 पचे 85 और 17 तिया 51 और 51 और 8 आपका 59, 51 और 8 59। आपका आंसर आ गया 595। आपसे पूछा क्या गया था, योग, योग कितना आ गया 595। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करना, कुछ अलग से आपको नहीं देखना है। आप पेपर में आप देखेंगे, पुराना पेपर मॉडल हो आप उसको देखिए, मार्केट में तरह तरह के प्रैक्टिस सेट उसको देखिए, मेरे द्वारा दिए गए प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको अनुमान खुद लगाएंगे कहा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है। आपको योग कराएंगे, अंतर कराएंगे, गुणन सब कराएंगे। गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। इनमें छोटी पूर्णांक होगी, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप तुरंत लिखिए, माना की संख्याएं 9x व 7x, अपने दिमाग में मानने की जरूरत नहीं, आप लिखिए 9x व 7x है। अब इनका गुणनफल 1575, आप लिखेंगे 9x
इंटू 7x 1575। पहले 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 3 17, 7 5 35। फिर 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 4 9 5 45। यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, एक्स बराबर वर्गमूल लोगे क्या हो जाएगा 5। आपसे पूछा क्या गया है छोटी संख्या, कितना आसान चीज है, इसलिए छोटी संख्या क्या होगा इसमें 7x, 7 x यहाँ 5 रखेंगे, 7 5 35। ठीक, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप देखेंगे, थोड़ा चेंज करके देखेंगे। और चेंज करने क्या मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको जो ट्रिक होते हैं, आपसे पूछा है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछा जाता है। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पे आप पेपर उठा के देखिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 3 ही फार्मूला आपको पढ़ना है। जैसे कहा गया ए एवं बी का मध्य समानुपाती, तो मध्य समानुपाती अगर पूछा जाए, मध्य समानुपाती तो आपका होता है अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है। और अगर इसी में एक क्वेश्चन कर लीजिए, पहले इस पर तो बताऊं, 16 एवं 36 का मध्य समानुपाती क्या होगा। 16 एवं 36 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो क्या हो जाए अंडर रूट ए बी 16 गुणे 36, इसका वर्गमूल 4, इसका 6, 4 छक 24, आंसर क्या आ जाएगा 24। इसी तरीके से और देखिए, दशमलव में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करें, कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चन दे देता है। जैसे दिया 62.5 व 0.9 का मध्य समानुपाती होगा। अब दिक्कत इसका भी वर्गमूल निकालना दिक्कत, इसका भी दिक्कत, आसानी से नहीं निकाल सकते हो। आप लिखेंगे 62.5 गुणे 0.9। इसका मैंने सबसे आसान तरीका ढूंढ रखा है, या तो इस दशमलव को इसके पास कर दीजिए या इसके पास कर, जैसा आपको इच्छा लगे। मैं इसको 6.25 इंटू 9 लिख सकता हूं, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका वर्गमूल लेंगे 2.5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7.5, 7.5 हो जाएगा। और इसी में अगर पूछ ले ए एवं बी का तृतीय समानुपाती, ए एवं बी का तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती यह आपका होगा बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा गया, पूछा गया, ऐसे इतने छोटे क्वेश्चन रहते, बड़े क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 3 व 6 का तृतीयानुपाती क्या होगा, 3 व 6 का तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती क्या बी स्क्वायर अपान ए, आपका 6 स्क्वायर अपान 3, 6 का वर्ग 36/3, आंसर आ जाएगा 1 to 12। ठीक, इसी प्रकार देखिए दशमलव का भी मैं बता रहा हूं। दशमलव क्या है, जैसे आपसे कहा गया 0.8 व 0.2 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपात 0.2 का होल स्क्वायर अपान 0.8, इसका वर्ग करोगे 0.04 अपान 0.8 आएगा। ठीक, फिर आप दशमलव रिप्लेस करोगे 0.4 अपान 8, भाग करोगे 4 का 4, 4 दूनी 8, दशमलव 1 है, भाग करोगे तो 0.05 आएगा, 0.05 आएगा। इसी तरीके से देखिए चतुर्थ समानुपात, कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो एक बार जरूर संपर्क करिए, पर्सनल कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम आप कांटेक्ट करिए। अब अगर चतुर्थ समानुपात की बात करें, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात, देखिए चतुर्थ समानुपात क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग कभी कभी सोचते सर कैसे हम लोग निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें दिया ए बी व सी का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, मैं लगा के दिखा दे रहा हूं। जैसे कहा ए बी व सी, तो ए अनुपात बी हो जाएगा, ए आपका जो है समानुपात यहाँ हो गया सी, यहाँ आप एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होगा, तो आपका हो जाए ए एक्स बराबर बी सी। तो चतुर्थ समानुपात अगर हम x निकालें, x बराबर तो क्या होगा बी सी अपान ए, बी सी अपान, अगर हम x यहां लिख दे
तो BC अपान ए, अर्थात चतुर्थ समानुपात क्या होगा, BC अपान ए। जैसे क्वेश्चन दिखा है संख्याएं 16, 8 तथा 5 का चतुर्थ समानुपात होगा। तो चतुर्थ समानुपात क्या होगा, BC अपान 8, 8 इंटू 5 BC अपान 16, 8 करना 8, 8 दूनी 16, भाग करके 2.5, 2.5। इसी तरीके से आप देखेंगे एक क्वेश्चन और 5, 15 तथा 20, 5, 15 तथा 20 का चतुर्थ समान, कुछ नहीं करना है भाई, अब भी 15 गुणे 20/5 भाग करें, 5 तिहाई 15, 20 तिहाई 60। आप देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर आता है कि जो इसमें वाह पदों कभी कभी ऐसे दे करके आपसे पूछता x का मान क्या होगा। देखिए सवाल पूछता कैसे है, जो मध्यानुपाती या समानुपाती, फिर जैसे यहां सब दे रहा है कि 8:25, ऐसे क्या 8:25 समानुपाते यहां पर 56:x ऐसे देता है, कहेगा में x का मान होगा, में x का मान होगा। आप जानते हैं समानुपाती के नियमानुसार वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। 8 गुणे x बराबर 25 गुणे 56, x बराबर 25 गुणे 56/8, 8 सत्ते 56, 25 सत्ते 175। आंसर क्या आएगा 175, 175। पेपर उठा के देखिए तब लगेगा हाँ सर क्या चीज आप बता रहे हैं, उस समय जब आप देखोगे तब आपको लगेगा हाँ सर तो एकदम पेपर से जैसे मॉडल पूछे सेम इसी तरीके से सर पढ़ा रहे हैं। अगर ये चीज दशमलव में हो 1.2 अनुपाते 3.9, 3.9 समानुपाते 2:x, 2:x। इसमें भी वही करेंगे, वाह पदों का गुणनफल बराबर मध्य, कहीं पर भी अननोन होगा, हमेशा बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से। तो आपका हो जाएगा 1.2 इंटू एक्स बराबर 3.9 इंटू 2, एक्स बराबर हो जाएगा 3.9 इंटू 2 अपान 1.2। ठीक, अब इसको आप भाग कर देंगे, पहली चीज चाहो तो दशमलव आप रिप्लेस कर दीजिए, आपका 39 कर दो, 2 कर दो, इसको आप 12 कर दो, 2 से भाग कर दो, 2 छक 12 हो जाएगा। आप 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 कन्नन 3, 3 त्रिका 9, नहीं कटेगा, 2 छक 12, 1 13, 2 पंचे 10, 6.5। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6.5। इसी में क्वेश्चन और पूछा जाए क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। ठीक, एक क्वेश्चन उसका देख लीजिए, बाकी लाइव क्लासेज आप जो लोग लेना चाहते हैं आप लाइव क्लासेज लीजिए, उसमें मैं डिटेल और बताता रहता हूं। लिखा कि चार संख्याएं 1, 4, 7, 11, चार संख्याएं 1, 4, 7, 11 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे ये समानुपाती हो जाए। माना x जोड़ा जाए तो आपका 1 प्लस एक्स सीरियल से रहता है, इतना ध्यान रखिए, यहां होगा 4 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, क्या जोड़ दिया जाए x। अब इसमें देखिए जैसे सिंपल गुणा करते हैं वैसे इसमें भी गुणा करेंगे। जैसे हम पहले आपको x से गुणा कर रहे हैं तो आपका 11 हो जाएगा प्लस x हो गया। अब x से करने जा रहे हैं, आपका प्लस 11x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें देखेंगे 4 सते 28 हो जाएगा, फिर आपका प्लस 4x हो जाएगा, फिर x से करेंगे 7x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां आप देखेंगे x यहां है, ध्यान रखिए x ये 11x ये, तो आपका ये 12x हो गया। और गिनती में अगर आप देखेंगे 12x और प्लस 11 और यहाँ प्लस अभी एक्स स्क्वायर ली तो कट जाएगा एक्स, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। यहां देखिए 7 4 11x प्लस 28 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको काट दीजिए, क्या मतलब दोनों तरफ बराबर काट सकते हैं। अब 12x इधर लाएंगे 11x माइनस हो जाएगा, 12 में से 11 घटाओ x हो जाएगा, ये 28 में से जो उधर जाएगा 11 माइनस हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे आपका 7, 17। आंसर क्या आ जाएगा वो संख्या क्या 17। अगर दी गई संख्या में से 17 घटा दिया जाए तो ये संख्याएं क्या हो जाएगी समानुपाती, अर्थात वाह पदों का गुणनफल
मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। आप आंसर अपना चेक कर सकते हैं घर पे। ठीक, एक क्वेश्चन इसका और देखिए, बस ज्यादा समय नहीं आपके लेंगे। लिखा 6, 14, 18 तथा 38। 6, 14, 18 तथा 38 में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं एक समानुपात हो जाए। माना कि x, तुरंत माना कुछ करना ही नहीं है। आप 6 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, आपका 18 प्लस एक्स, 38 प्लस एक्स करिए, कुछ करना नहीं है। फिर उसी तरीके से आप गुणा कर डालेंगे। जैसे आप पहले 6 करेंगे, 6 8 48, 6 त्रिक 21, 21 सॉरी 6 त्रिक 6 8 48 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, 228 प्लस 6x। अब इससे करेंगे आपका 38x प्लस एक्स स्क्वायर, यही मैं बराबर कर दे रहा हूं। आपका 14 और 18 का गुणा कर लेंगे, 14 और 18 का 252 हो जाएगा ये 252। अब फिर आपका ये प्लस 14x, अब प्लस फिर x करेंगे प्लस 18x, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, एक मिनट। आपका प्लस 18x अब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए, इसको जो भी जोड़ने लायक आप जोड़िए। यहाँ 38 में 6 जोड़ दिया, 38 2 40 4, आपका 44x हो जाएगा। अब प्लस 228 में x यही काट दूंगा, मैं आगे कट जाना ही है। फिर आपका यहां देखेंगे 252 प्लस 8 4 12 1 2 3 32x। अब इधर इसको ले आएंगे, 14 में से सॉरी 4 में से 2 घट जाएगा, आपका 2, आपका हो जाएगा 12x बराबर। आपका 12 में से 8 घटा देंगे 4, और यहां 5 में 4 में से 2 घटा दोगे 2, x बराबर 12 दूनी 24। वो संख्या क्या है 2। अगर इस उपरोक्त क्वेश्चन में दी गई संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याएं क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका जोड़ने घटाने का भी हो सकता है कि क्या घटा दे। लेकिन मैं एक आप क्वेश्चन और बता दूंगा चाहूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। आप एक वेतन से क्वेश्चन संबंधित पूछा जाता है, आप उसको एक क्वेश्चन देख लीजिए। बाकी मैं और आपको लाइव क्लासेज में और जिनको ले रहे हैं बाकी मैं और डिटेल बता दूंगा। कहा ए बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5, 3 लोग ध्यान रखिएगा, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक हो तो बी का मासिक वेतन होगा। बी का मासिक वेतन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप तीनों अनुपात क्या दिया, 2:3:5, तो आप यही लिखिएगा। माना कि ए बी सी, क्रम से मानिए, माना कि ए बी सी का क्रमशः वेतन 2x 3x व 5x रुपए हैं। 2x 3x व 5x रुपए हैं। अगर इसमें देखिए दोनों का डिफरेंस इसमें क्या है कि ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, अर्थात दोनों का डिफरेंस इसमें जैसे आपका 5x माइनस 2x आपका आ जाएगा 12,000 का अंतर दोनों के। घटाओगे इसका आ जाएगा 3x बराबर 12,000, काट दे 3 से 3 चौक 12, x की वैल्यू कितना आ गया 4,000। और किसका पूछा गया है, तो बी का वार्षिक वेतन, इसलिए बी का वार्षिक वेतन, बी का वार्षिक वेतन कितना, क्रम से मैंने कहा ए बी सी 3x है, x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह बोलिए। देखिए इसमें सवाल में आपसे कहा गया, पूछा गया है कि मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से रुपया 12,000 अधिक है, तो बी का वार्षिक पूछा गया। यहाँ एक लाइन लिखेंगे, लिखा है बी का वार्षिक, सब ध्यान रखिएगा, बी का वार्षिक। तो यहाँ आपका मंथली इसका वेतन आपका 3x है, कितना है 3x, तो x की जगह आप रख देंगे 4,000। आपने 4,000 रख दिया, ये तो मंथली आपका हो गया, मंथली आपका हो गया। लेकिन पूछा क्या गया, वार्षिक। आप 12 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 पर ही हम 144, 144 के आगे 3 जीरो, मतलब आपका कितना सैलरी होगा 1,44,000 रुपए, 1,44,000। तो इस तरीके से आपसे वेतन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे पर्सनल नंबर 7800107399 पर एनी टाइम्स आप कॉल करें। अगर ये वीडियो लगता है कि महत्वपूर्ण है, तो अगर मैं आपके लिए इतना समय दे रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि अपने दोस्तों के पास तक इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, जिससे आपके दोस्तों का भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपका आदर्श हिस्ट्री 1 का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप लिंक से जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस सुबह शाम ढेर सारी बैच चलते हैं अलग अलग क्लासों के लिए। तो मैं चाहूंगा अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस अपने एग्जाम के लिए आप बताएंगे पर्सनल कमेंट करके, या मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करोगे, तो मैं उसी ग्रुप में आपको क्लास दूंगा। और बेहतर क्यों, क्योंकि इसमें उतने देखिए ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। मैं चाहूंगा आपके जो भी पर्सनल क्वेश्चन होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा आप लोग बहुत बढ़िया से बढ़िया तैयारी करिए। धन्यवाद।